आज मैं बात कर रही हूँ अंशु के बारे में। जैसे कि आपको पता है अंशु इतनी गिरी हुई है कि कहने की कुछ बात नहीं। जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। तो जी हाँ, आज बात करते हैं अंशु शुभम के बारे में। जैसे कि आपको पता है अंशु की लाइफ में क्या हुआ, उसका भाई था वो नहीं है, उसके माँ बाप है नहीं, एक भाई था इकलौता, वो भी पिछले साल शायद नहीं रहा, उसके बाद इसकी शादी हुई। इन्होंने अपने बड़े पापा से लड़ाई की, उनकी फैमिली से ये अलग थी। यहाँ तक कि अपनी शादी में भी अपनी बड़े पापा की फैमिली को नहीं बुलाया, बल्कि वो लोग आना चाहते थे। ये खुद ही महारानी बोल रही हैं, खुद बोल रही हैं कि वो लोग आना चाहते थे मगर मैंने नहीं बुलाया। फिर बात करते हैं दोस्तों उधर राज फैमिली की। जैसे आपको पता है इनका कन्यादान जो है हमारी राज फैमिली ने किया है और बोली कि मेरा एक ही भाई था, वही था, अब कोई भाई नहीं है। ये जिस पतली में खाती है उसी में छेद करती है। इनको बुलाया नहीं गया, ये भाई गई नहीं, इनको नहीं बुलाया गया, ये गई नहीं, तो इसके वजह से अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। अरे भाई तुम इतनी मुंह फट हो, मानते हैं कि तुम्हारे माँ बाप नहीं है, भाई नहीं है, तुमको कौन संभालेगा, मगर इतना भी मुंह फट नहीं होना चाहिए। इतना मुंह फट हो जो मुंह में आता फट, जो मुंह में आता फट, जो मुंह में आता फट। कुछ तो सेंस लगा के, कुछ तो दिमाग यूज करके बात करनी चाहिए। और दूसरी बात है, ये इनकी वजह से मनीषा को लोग उल्टा सीधा कहते हैं, क्योंकि इनके मुंह में जो रहता सब बक देती, जो रहता सब बक देती है। सारा सब कुछ इनको यूट्यूब पर ही लाके रखना। अरे भाई कुछ हजम करना सीखो, कुछ पचा के भी रखो। सब कुछ बाहर ही निकाल दोगी तो कुछ तो रखो अपने अंदर, कुछ तो थोड़ा सा सोचो। मगर नहीं, सब कुछ ला के यही, क्योंकि इनको भी अब लगने लगा है टीआरपी बढ़ेगी तो पैसा आएगा भैया, गजब व्यू आएंगे। जैसे अभी इनके व्यू डगमगाए थे, व्यू उनके डगमगा गए थे, मगर जैसे ही कल ये कमेंट का आंसर देना शुरू किए हैं वैसे इनका व्यू देखिए कितना व्यू गया उसमें। और वहां पे मनीषा की, ठीक है तुम मनीषा को भाभी नहीं समझती, सचिन को भाई भी नहीं समझती, क्योंकि भाई इन्होंने बोल दिया मेरा एक ही भाई है और वही रहेगा, मैंने उसको कभी भूला नहीं और मेरे कोई भाई नहीं। उधर बोल रही मेरे बड़े पापा के 2 लड़के हैं, पटने में है, यहाँ है, वहाँ है, अच्छा काम करती है। जब तुम मान ही ली हो कि तुम्हारे कोई भाई नहीं है, तुम्हारा एक ही भाई था सगा, वो भी इस दुनिया में है नहीं, तो बाद में किस मुंह से सब किसी को भाई बनाती हो, किसी को भाभी बनाती हो। भाई मनीषा के पास क्यों जाती हो, क्यों? आज अगर कोई तुम्हें जगह दी तो कोई तुम्हारा फेस पहचानना, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन राज फैमिली ही है। राज फैमिली की वजह से आज तुम यहाँ से यहाँ पहुंची हो, उसमें मनीषा का हाथ बहुत है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोगों ने देखा होगा, जब मनीषा गई थी किट्टू रानी के घर तो ये भी गई थी, शायद हमको लगता है कि ये अगस्त सितंबर की बात है, सितंबर की बात, हाँ ये भी गई थी। वहीं पे अमित जो है यानी किट्टू के हस्बैंड जी जो है, इनका किए थे पोस्ट कार्ड, एक पोस्ट कार्ड किए थे, इनकी आप बीती उन्होंने सुनाई थी। लोगों ने इनकी आप बीती सुनी और लोगों को मतलब दुख भी हुआ, मुझे भी बहुत दुख हुआ भाई, इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता। एक लड़की की लाइफ में उसके माँ बाप ना हो तो बताइए क्या ही जिंदगी होगी। तो सबने दुख जाहिर किया, सबने इनको प्यार किया, यहाँ तक कि सचिन की बहन पूजा वीडियो डालती मगर उनका चैनल नहीं ग्रो किया, जैसे कि इनका 1 ही 2 महीने के अंदर चैनल ग्रो किया। इनकी शादी शायद जुलाई में थी, 8-9 जुलाई को थी और 11-12 जुलाई में ऐसे, क्योंकि डायरेक्ट मुझे मतलब क्लियर डेट नहीं पता मगर ऐसे ही थी शायद। तो दोस्तों इनको जब जरूरत थी एक भाई की, तब
सचिन ने अपना इनका हाथ थामा, इनको भाई बनाया। हाँ, जब जरूरत थी एक भाभी की तब मनीषा ने इनका साथ दिया, इनको अपनी ननद बनाई। जब जरूरत थी माँ की तो मनीषा की सास ने इनका कन्यादान दिया और मनीषा के ससुर ने, सब कुछ शादी में वही लोग किए थे। अब उसके बाद दोस्तों, ये जब मनीषा के साथ वहां गई थी, इनका पोस्ट कार्ड हुआ, उसके बाद मनीषा के साथ कई रील भी बनाई, किट्टो रानी के साथ भी कई रील बनाई। बाकी जो बड़े बड़े यूट्यूबर जो फेमस है उनको जानती है तो सिर्फ मनीषा और सचिन की वजह से ही इनको सब लोग जानते हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने क्या किया, सचिन और मनीषा को साइड में कर दिया। एक बार नहीं, दो दो बार। इनको कोई कुछ बोल देता, इनके अंदर थोड़ी भी क्षमता नहीं, 4 रोटी खा के हजम कर जाएंगी मगर बात मैडम को नहीं हजम होगी। थोड़ा कुछ कोई बोल दिया, बक से आई बोलने लगी। भाई इनका काम है अपना टीआरपी बढ़ाना। जब अपनी सास को, दोस्तों जब आप लोगों ने स्टार्टिंग में इनका वीडियो देखा होगा, अगस्त या सितंबर में, जब इनकी सास बोल रही थी ननद के बारे में कि उनका बच्चा हो बहुत गोरा होगा, ये होगा, तो बोलती मेरा बच्चा गोरा होगा, मैं इतना सामान, इतना तो सारा सामान। उस समय शायद इनके यहाँ इन्वर्टर नहीं था तो लाइट चली गई, पीछे साइड बैठी हुई थी, ये बोल रहे इन्वर्टर लगवा दो, इन्वर्टर लगवा दो। तो उनकी सासू माँ और उनकी मौसिया सास, पीछे ही शायद मौसिया सास का घर है, वो आई थी। उन्होंने कहा कि तुम ही लगवा लो भाई, तुम कमाती हो। हाँ मैं कमाती हूँ, मैं ही लगवा लूँ, मैं कमाती हूँ, इतना सब कुछ तो मेरे यहाँ से आया, चांदी का बर्तन आया, ये आया, वो आया, ये दिए, वो दिए, दहेज दिया, ऐसा दे। तो उन्होंने कहा तुम्हारा ही नहीं खर्च हुआ, मेरा भी खर्च हुआ। भाई ये बात तो सही है, लड़कों वालों का भी खर्च होता, केवल लड़की वालों का ही नहीं खर्च होता। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे दीदी उधर क्या देख रहे हैं बार बार, मैं देख रही हूँ टाइम, क्योंकि मुझे जाना है भाई कहीं, और इसके लिए चलिए आते हैं। तो ये मैडम को जब जरूरत थी तब रिश्ते बना लेती और जब जरूरत नहीं रहती तो रिश्ते हटा देती, उसी पत्तल में खाती, उसी में छेद कर देती हैं। ये है इनका काम, इनका नेचर यही है। और दोस्तों रही बात इनकी वजह से, न जाने कितने लोग मनीषा और सचिन को गाली देते। भाई सचिन का ऐसा नेचर है, सचिन का ऐसा नेचर है कि सचिन ने अगर आपको बहन माना तो हमेशा अच्छे से वो करते। अगर इनके मुंह फट ना होती, अगर ये इतना जवाब ना देती, अगर ये पटापट हर एक चीज को ना करती तो आज ये शायद अपने ससुराल में नहीं अपने मायके में होती। और जो बोल रही कि मेरे वहाँ सब लोग थे, मैं मायके में थी, मैं ससुराल में थी, मैं पल्ला करके रखी थी, पल्ला करके। भाई ससुराल में रहती तुम कब पल्ला करती, मुझे तो नहीं लगता है। भसुर थे, ससुर थे, भसुर थे जाए ससुर थे, भैया मेरे यहाँ भसुर नहीं बोला जाता, हम लोग के यहाँ जेठ जी बोले जाते। और दोस्तों जहाँ तक ये रिश्ते बनाती हैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, बहुत ही स्वार्थी हैं, बहुत ज़्यादा अपने स्वार्थ के रिश्ते बनाती हैं और उसके बाद ये रिश्तों की अहमियत नहीं देती। जो औरत अपनी सास की नहीं हुई, अपनी ननद की नहीं हुई, यहाँ तक कि अपने पति की नहीं हुई, तो वो क्या मनीषा सचिन की होगी? नहीं होगी। इसी वजह से, इनकी वजह से मनीषा सचिन को बहुत कुछ झेलना पड़ता है दोस्तों, बहुत कुछ बोला भी जाता है। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा जरा, आपको लगता है कि ये मैडम ये जो बनती हैं सती सावित्री? नहीं, कतई नहीं। अब ये तो खुश हैं कि इनका भाई नहीं है इस दुनिया में, अब खुश हैं क्योंकि भाई जो जितनी दौलत है सभी नहीं को मिलने वाली है। मगर ऐसा नहीं है भाई, ये अपने भाई को चाहती हैं, ये तो मैं कह सकती हूँ अपने भाई को, अपनी फैमिली को चाहती है। जिस टाइम पे इन्होंने अपनी माँ की पूरी स्टोरी सुनाई थी, मैं तो रो रो के मतलब आंसू ही नहीं मेरे रुक रहे थे कि बताइए एक लड़की की लाइफ में इतना सब कुछ हो गया, कोई साथ देने वाला नहीं। तो इन्होंने बताया कि मेरे बुरे वक्त में कोई साथ नहीं दिया, मगर बुरे वक्त में तो आपको साथ दिए ना, सचिन, मनीषा, उनकी राज फैमिली पूरी दी, तो उनको तो कम से कम उनके बारे में तो गलत मत बोलो। हर एक चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं बताई जाती, हर एक चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं बोली जाती। दोस्तों मेरा कहने का मतलब है, चलो ठीक है बिना बुलाए मायके नहीं जाना चाहिए, वैसे ही कुछ बातें दबा के रखनी चाहिए, हर बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। और ये क्या करती, हर बातें अपनी